हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक लंबा सफर रहा है। जब से एग्ज़ाम हुआ तब से लेकर के केसों का अंबार और उसके अंगारों पर गुजरते हुए अभ्यर्थी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां पर उनकी मेहनत को एक सार्थक परिणाम मिलने वाला था और उनके हाथों में नियुक्ति पत्र लहराने वाले थे। लेकिन इस दरमियान आंसर की मुद्दे ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया और जो 6 जून को नियुक्ति पत्र का सपना था वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हुआ। तो ऐसे में अभ्यर्थी अब लगातार परेशान हैं, चूंकि केस की इधर क्या हुई, एक बाढ़ सी आ गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में। कोई भी ऐसा मुद्दा शायद ही बचा हो जिस पर केस ना हुआ हो। एमआरसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, 20% वुमेन रिजर्वेशन हो, आंसर की हो, रिवाइज्ड आंसर की हो, करेक्शन का मैटर हो और हज़ारों हज़ार मैटर कह लें, सब मैटर 69,000 में ही हैं। तो ये सारे मैटर को देखते हुए अभ्यर्थियों को लगातार ये सवाल उलझा रहा है कि क्या जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो सेशन में मिलेंगे और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा धमाका आपको देखने के लिए मिलेगा और अवश्य ही आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र जुलाई माह में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 7 जुलाई को एक अहम और महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में होनी है, जिसकी सुनवाई यूयू ललित साहब करेंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित साहब इस मामले की सुनवाई करेंगे। उनकी ट्रिपल बेंच ही मामले की सुनवाई करेगी और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर ये सुनवाई है। जी हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 9 जून का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कि 37,339 सीट रिजर्व करके ही भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड किया जाए या कंप्लीट किया जाए, जो कि एक अड़चन बना, बाधा बना और रुकावट बना 69,000 शिक्षक भर्ती के जल्दी से जल्दी पूर्ण होने के मार्ग में। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि 7 जुलाई का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रयास भी व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। इसके लिए ट्विटर अभियान चल रहा है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए और लगातार हज़ारों हज़ार ट्वीट करिए। सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हों, चूँकि 2 अति संवेदनशील प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने हैं, वो भी एक ही बेंच 2 मामलों की सुनवाई करेगी। पहला है सीरियल नंबर 4 पर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर और दूसरा है सीरियल नंबर 10 पर आंसर की प्रकरण। दोनों ही संवेदनशील प्रकरण है। एक प्रकरण आपको मुक्ति देगा तो दूसरा प्रकरण आपके लिए सिंगल बेंच में रुकावट बना था। तो दोनों कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत ही संवेदनशील है और एक ही बेंच में एक ही दिन लगे हैं, तो एक बड़ा धमाका आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, इसके पहले आंसर की प्रकरण पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अमिता त्रिपाठी की जो याचिका डिवीजन बेंच के आदेश के अगेंस्ट फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में इस एसएलपी को एक ही दिन में चंद मिनटों में हेमंत गुप्ता जी की बेंच ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एक कल्चर सा बन गया है किसी भी भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी को चैलेंज करना, यानी कि और डिवीजन बेंच पर रिवर्ट कर दिया गया कि डिवीजन बेंच जो भी इसमें करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कुल मिलाकर डिवीजन बेंच मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का एक हेडेक खत्म हो गया। अब उसी के अनुरूप ऋषभ मिश्रा की याचिका भी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें भिन्नता है, चूंकि जजेस जो है डिफर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पिटिशनर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। चूंकि जो पिटिशनर सिंगल बेंच में यानी कि याचिका पर स्थगनादेश पारित हुआ, वही याचिकाकर्ता अब एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा और इसके लिए सॉलिसिटर जनरल की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पिछले अमिता त्रिपाठी केस को खारिज करने में मुख्य भूमिका में रहे। उनके द्वारा लगातार जोरदार पैरवी की गई और चंद मिनटों में ही केस खारिज हो गया था। तो ऐसे में देखते हैं कि सॉलिसिटर जनरल 7 जुलाई को प्रेजेंट रहते हैं या नहीं। अगर सरकार की तरफ से देखिए दोस्तों, कोई भी एडवोकेट यानी कि बड़ा एक एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल अगर प्रेजेंट रहते हैं तो अवश्य ही आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है।
साथ ही साथ 9 जून का जो ऑर्डर है जिसके आधार पर 37,339 सीट रिजर्व हुई हैं, तो उस पर भी एक जोरदार सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सीधे मैटर टैग हो जाएगा। देखिए, या तो मैच ये ड्रा होगा और या तो फिर इसमें 6 लगेगा, दो चीज़ होनी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे कोई हानि होगी। देखिए, एक चीज़ ये हो सकती है, ड्रा का मतलब ये है कि मैटर को टैग कर दिया जाए 14 के लिए। अदरवाइज इसमें क्या होगा कि मामले की अगर हियरिंग हो जाती है तो जो मॉडिफिकेशन पर सुनवाई 14 जुलाई को होगा वो कहीं ना कहीं 7 जुलाई को ही संपन्न हो जाएगी और एक तरीके से बाइफर्केट हो जाएगा मैटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामले की सुनवाई करने में कहीं कहीं थोड़ा वक्त लग जाया करता है। लेकिन 69,000 के लिए आप एकदम से निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, आशान्वित रहें कि अवश्य ही इस मामले का निस्तारण आपको जुलाई माह में ही देखने के लिए मिल जाएगा। 7 जुलाई को अगर इस पर सुनवाई हो जाती है तो 7 जुलाई को ही आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल जाएगा कि 37,000 सीट को जो होल्ड करने का आदेश है उसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अदरवाइज क्या होगा, 14 के लिए कनेक्ट किया जाएगा, फाइनली इस पर बहस होगी। अब देखिए, मॉडिफिकेशन का मुद्दा क्या है। शासन स्तर का ये प्रयास रहा कि 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कमेंट रहा कि 37,000 सीट को रिजर्व किया जाए। पहले आदेश में ये था कि ऐसे शिक्षा मित्र जो एचएफ असिस्टेंट टीचर कार्य कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और सीटों को रिजर्व करते हुए, होल्ड करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो एचएफ असिस्टेंट टीचर कार्य कर रहा हो, क्योंकि आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट है उसके बाद से 25 जुलाई 2017 का जजमेंट है, जिसके आधार पर क्या है कि 1,37,000 पदों का समायोजन जो है निरस्त हुआ था। तो उसके बाद से तो कोई टीचर के रूप में है ही नहीं, सबके सब शिक्षा मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को वहाँ पर प्रूफ करने की आवश्यकता है। और उदय उमेश ललित साहब जो है पिछले 9 जून की सुनवाई में प्रेजेंट नहीं रहे थे, तो वो अवश्य ही प्रेजेंट रहेंगे 7 जुलाई को। तो आपको एक मैटर देखने के लिए मिल सकता है कि अगर वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल साहब रिक्वेस्ट करें, हालांकि बीटीसी लीगल टीम की तरफ से अमित पवन साहब इस पर जो है बहस करेंगे, तो उनके द्वारा भी एक अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। चूँकि देखिए, इसमें अर्जेंसी दाखिल हुई है और अर्जेंसी की एक्सेप्टेंस तभी होती है जब जज साहब समझते हैं कि हाँ ये मैटर थोड़ा सा अर्जेंट है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तभी इसकी अर्जेंसी एक्सेप्ट हुई है और तभी इस मैटर को पहले लिस्टेड किया गया और वहाँ से बाइफर्केट करके हटाया गया है। 14 जुलाई से हटा के 7 जुलाई के लिए किया गया। तो अगर ऐसा दोस्तों होता है तो अवश्य ही 7 जुलाई को ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सकता है, अगर कोई भी ऐसा आदेश आ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। उन्होंने बस ये कहा था शिक्षा मित्रों के जो पोस्ट हैं उनको जो है रिजर्व करके, और वो 37,339 समथिंग रहे, जो 40-45 पर पास आउट हैं उनको छोड़ करके आप भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो एक लिहाज से ऐसा रहा कि ये जो है भर्ती प्रक्रिया को अपरोक्ष रूप से स्थगित करने जैसा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि शासन स्तर से मॉडिफिकेशन के लिए जो मतलब एप्लीकेशन दाखिल किया गया उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई कि 51,112 पोस्ट उनके पास अवेलेबल हैं, जो कि एडवर्टाइज्ड नहीं हैं, वो विज्ञप्तित नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा आदेश आता है जिसके लिहाज से इन 37,339 शिक्षा मित्रों के बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती है तो हम एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार हैं, ऐसा यहाँ तक भी कह दिया गया। एक अपार्ट जाके चीज़ें की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि हम 69,000 पर तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट ही करेंगे, 37,000 और भी पोस्टों पर हम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक भी कहा गया। लेकिन वो बात अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, क्योंकि मामला निस्तारित होने की अब कगार पर पहुंच चुका है और 14 जुलाई को तो निस्तारित होना ही है। 14, 15, 16 आप इसको फाइनली नहीं कह सकते हैं, लेकिन फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। अगर आप जजमेंट को 21 मई के जजमेंट को देखें तो 6 जुलाई तक आपको सारे काउंटर एफिडेविट फाइल कर देने हैं, रिजॉइंडर एफिडेविट, और फाइनल बहस के लिए 14 जुलाई को लगाया गया है।
लेकिन 7 जुलाई को अगर मॉडिफिकेशन पर कुछ ऑर्डर आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अवश्य ही भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे गवर्नमेंट चली जाएगी। और देखिए 7 जुलाई को अगर बहस होगी तो अवश्य ही आप समझ सकते हैं आधे मैटर पर बहस हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैटर घूम घुमा करके वो 69,000 पर ही आ टिकेगा। वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी बहस होने लगी कि 40-45 का डेटा पहले से ही प्रिपेयर्ड है और वो हालांकि अभी फाइल नहीं हुआ लेकिन वो फाइल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आईए में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन में चीज़ें वर्णित की गई उनसे चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि 40-45 पर 32,000 समथिंग शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। बस उनका रोल नंबर वाइज डेटा आपको देना बाकी रह गया था। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा दोस्तों होता है सरकार की तरफ से और बीटीसी के या जो अलग शिक्षा मित्रों के एडवोकेट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं और इस दिन मामले की सुनवाई के लिए जज साहब जो है थोड़ा सा अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो अवश्य ही इस दिन धमाका हो सकता है और 7 जुलाई का जो दिन है वो काफ़ी अहम हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी नाउम्मीदी पालें, आप उम्मीद भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जुलाई में जो है मामला निस्तारित तो हो ही जाना है। अगर 14 के बाद देखिए डेट लगती है तो जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 7 को अगर कोई डायरेक्शन मिल जाता है और राहत मिल जाती है सरकार को तो अवश्य ही आपको जल्द से जल्द काउंसलिंग वगैरह के बाद नियुक्ति पत्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और आंसर की का प्रकरण भी बेहद गंभीर है, तो इस प्रकरण पर भी फाइनलाइज हो जाए तो और भी बेहतर रहेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के भविष्य के लिहाज से। तो ये कुछ बातें थी जो आप सभी से शेयर करनी थी। लगातार आपके प्रश्न रहते हैं कि किस प्रकार से कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो सेशन को निर्मित किया गया। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।